स्वागत है आपका SDV टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर लगातार झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। कई टीवी चैनल, कई मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिनके जरिए मनीष कश्यप को लेकर झूठ फैलाया गया, जिसमें दैनिक भास्कर शामिल है, जिसमें न्यूज नेशन और जनसत्ता जैसे जो कहीं ना कहीं मीडिया संस्थान हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने ये झूठ फैलाया कि दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मनीष कश्यप पर जो NSA लगाया गया है उस पर मुहर लग गई है और साथ ही 11 महीने मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ेगा। इस खबर को इन तमाम मीडिया संस्थानों ने बिना किसी जांच पड़ताल के चलाया, लेकिन बाद में जब राज्यपाल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया और वहां स्पष्टीकरण ये दिया गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल को कहीं ना कहीं फंसाने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर ये खबर चलाई गई है कि उन्हें 11 महीने जेल में रहना पड़ेगा और साथ ही NSA पर मुहर जो है वो तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने उस पर मुहर लगा दी है। तो ये बड़ा झूठ कहीं ना कहीं जो फैलाया गया है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, लगातार मनीष कश्यप को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं बिहार और तमिलनाडु की सरकार मिलकर फंसा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से तमाम मीडिया संस्थानों ने ये झूठ फैलाया है? मैडम, आपने जो क्वेश्चन किया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हकीकत यह है कि तमिलनाडु और बिहार की गवर्नमेंट तो कर ही रही है, उसके अलावा और भी कई राज्यों की तथा तमाम राजनीतिक दल, उनके शीर्षस्थ लीडर, पूरी बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी यादव के पिताजी जो चारा घोटाले में बंद रहे, जो आरोपित रहे चारा घोटाले को वो रहे, वो और उनकी बेटी मीशा और सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, उनके और बहुत हैवी पेमेंट वाले एडवोकेट, मतलब बहुत बड़ा तंत्र एक व्यक्ति इकलौते पे लगा हुआ। एक इंग्लिश में एक वो था नाटक जूलियस सीजर का जो बहुत मशहूर है, और एक शेक्सपियर का है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसमें भी उल्लेख है। और जूलियस सीजर का भी, कि जूलियस सीजर का जब लास्ट में सब बहुत बुरा होता है तो उसी का जो अंगरक्षक है उसके यहाँ पे चाकू मार देता है पीठ में, तो वो कहता है टू बी इट। बिल्कुल वही पोजीशन मनीष कश्यप के साथ है। मनीष कश्यप एक अकेला आदमी जिसके साथ 70 लाख उसके यूट्यूब में है, 70 लाख, और 40 लाख लोग उसके फेसबुक में है। हिंदुस्तान में किसी नेता के इतने बड़े नहीं हैं। लालू के पूरे खानदान, मतलब उसमें खानदान में अखिलेश भी जोड़ लिया जाए, तमाम जगह उनकी लड़कियों की शादी हुई मशहूर जगहों पे, उनका सब जोड़ लिया जाए, नीतीश कुमार उतने नीतीश कुमार के वो नहीं है फॉलोअर्स, और इतने वोट, इतने कार्यकर्ता भी उनके नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पे निष्पक्ष खबर दिखला रहा था, अब उसके साथ ऐसा किया जा रहा। और करने में जो सबसे लास्ट में जो टू बी इट वाला हमने जूलियस सीजर का एग्जांपल बताया, जो आपने कहा लोग गद्दारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है हमारी बिरादरी के, मतलब हमारी बिरादरी जो है, हमें दुनिया से क्या मतलब, पत्रकारिता है वतन अपना, किसी खबर में दफन होंगे, अखबार होगा कफन अपना, मगर हमारी बिरादरी, मीडिया बिरादरी में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ वो किया गया तो एक अदने से आदमी मनीष कश्यप। अब आप आइए, मनीष कश्यप जिस न्यूज़ को डालता था, हकीकत है उस न्यूज़ को सभी लीडिंग चैनल, सभी न्यूज़पेपर छापते थे, और उसके मतलब जो खबर वो ढूंढ के लाता था सभी छापते थे। और अगर उसके सभी चैनल ने मालिक के कोई खबर दे दी, उसने छाप दी, तो भी उसमें ये क्या हुआ है, जो ये मामला हुआ बिहार के, उसमें ये कहना नहीं चाहिए, बहुत आदरणीय पेपर है, बहुत अच्छा ग्रुप है, दैनिक भास्कर, उन्होंने खबर छापी और सभी चैनलों ने छापी, हम उनका नाम नहीं ले, सभी समाचार पत्रों ने, बड़ों ने छापी, और उसमें मनीष कश्यप ने भी दिया। तमिलनाडु के मजदूरों, मनीष कश्यप जेल चला गया,
और लोग नहीं गए। मेरा एक सवाल ये है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर जो खबर चलाई उस पर उन पर एनएसए लगा दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन कई मीडिया संस्थान जो मनीष कश्यप को लेकर ये झूठी खबर चला रहे हैं कि उन्हें 11 महीने जेल में रहना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल की दुहाई वो दे रहे हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वही चीज मैडम मैं कह रहा तो है क्या कि वहाँ क्या हुआ, कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा पत्रकार है, राजनीतिक है और पत्रकार भी अपने को बनता। तो उन्होंने ऐसे कहा कि राजनीतिक जैसे खुद भी राजनीतिक है, खुद भी वकील है, तो उनको भी सोचना चाहिए वो वकील है और राजनीतिक है, तो क्या दोनों चीजें बड़ी हो। जैसे उन्होंने वहाँ पे कहा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे खुद को समझने वकील है, इसका मतलब वकील होना क्या पाप है? बहुत अच्छा होता है और राजनीतिक है खुद। यही चीज है, उसके लिए इतने गंदे शब्द से कहा गया है पत्रकार है, राजनीतिक है। अब आप देखिए कि उसको जीने नहीं दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लोग रहे, यहाँ रहे। अब मीडिया ने क्या किया इसके साथ, वही 2B8 वाला सूझे उसमें मीडिया ने जो न्यूज सभी समाचार पत्रों चैनल की इसने डाल दी तो जेल चला गया। वहां पे कपिल सिब्बल को वहां पे एडवोकेट ने कहा भी कि साहब सभी समाचार पत्रों ने दिया, लीडिंग उस पे दिया, और उनके वकील ने कहा सरदार जी ने, और उन्होंने दूसरे जो हैं वो दूसरे जो उनके सिद्धार्थ दबे ने भी कहा, परंतु उसकी बात का नहीं दिया गया। देखिए कि कोर्ट ने भी इनको एक प्रकार से उस चीज को गौर नहीं किया कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि सभी समाचार पत्रों ने न्यूज डाली जिसमें प्रमुख रूप से थे, नाम नहीं लेना चाहिए, सभी आदरणीय पत्र हैं, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, न्यूज नेशन, जनसत्ता, और भी तमाम लोगों ने डाली कि राज्यपाल के हवाले से खबर है कि 1 साल के लिए उनको मतलब जेल से नहीं छूट सकते, और अध्यादेश चूंकि 1 महीना बीत चुका है, अब 11 महीने रह गए, नहीं सभी ने खबर डाली। अब आपको बता रहे तमिलनाडु के राज्यपाल से, राजभवन से आया है कि ये बिल्कुल टोटल फेक वो है, हमारे यहाँ से कोई भी अध्यादेश इस तरह का मनीष कश्यप के 1 साल के लिए नहीं किया। कितनी दुखद बात है कि हम मीडिया संस्थान है, हमारा ही पत्रकार, जिस आदमी की इतनी बड़ी हैसियत, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा जिसके व्यूज हो, अभी भी बड़े बड़े प्रेसों के नहीं, बड़े बड़े चैनलों के नहीं, हकीकत में समाचार पत्र छपता है, बताता है 2 लाख 2.5 लाख, वास्तव में इतना नहीं होता, होता कम होता है। और मतलब मैं व्यूज के लिए नहीं कहना चाहिए, जिसके ओरिजिनल है उसके प्रति इतना गंदा बिहेव हम लोगों ने किया मीडिया संस्थानों ने कि बहुत दुखद होता। एक अकेला व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति कैसे चल रहा, उसकी माँ की ये पोजीशन है, उसकी माँ ने कहा है कि अब हम अपने लड़के से पत्रकारिता नहीं कराएंगे। अगर यही पोजीशन रही हम लोगों की, खास तौर से मीडिया, उनकी मीडिया संस्थानों की, सब लोग इस तरह का बिहेव करेंगे। अभी आप देखिए कि नवभारत टाइम्स, नवभारत की एक बेटी को, वो भी देश की बेटी थी, उसको जबरदस्ती दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पे जालंधर में, लुधियाना में बंद करा दिया गया। उसकी माँ को नहीं बताया, उसकी माँ रोती रही, माँ को ये भी नहीं बताया बेटी कहाँ, उसको इतना मिसबिहेव किया, रिक्शे में ले गए, उसको नहीं करने दिया खुले में। अगर यही हाल रहेगी तो आप निश्चित समझ लीजिए, अगर पत्रकार का कोई दर्द जानता है तो या तो उसकी पत्नी जानती है या माँ जानती है। हर माँ यही कहेगी, हर पत्नी यही कहेगी, हर बहन यही कहेगी कि नहीं, मुझे अपने परिवार से पत्रकार नहीं बनाना। लेकिन अजय जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है कि एक तरफ तुम राज्यपाल के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हो, ये झूठी खबरें फैला देते हो और वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो अपने YouTube के जरिए एक अपनी अलग कहीं ना कहीं पहचान बना रहा है, एक अलग तरीके से वो पत्रकारिता करना चाह रहा है, उससे अगर वो सरकार के मुद्दों को उठा रहा है, अगर वो सवाल कर रहा है कि राज्य सरकार में ये गलत हो रहा है, उसे आप जेल में डाल देते हो, उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। और जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठेंगे कि एक तरफ मनीष कश्यप ने महज एक वीडियो के चलते उस पर एनएसए लगा दिया गया, लेकिन मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को जमानत भी मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये कहीं ना कहीं जो भेदभाव हो रहा है, इस पर सवाल उठते हैं। मैडम, पोजीशन ये है कि ये भेदभाव इधर बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। बिहार में एक पत्रकार था, सुधांशु रंजन, मुझे याद, उसने लालू यादव जैसा चीफ मिनिस्टर जो
500 आदमी लगा देते थे एक पत्रकार के पीछे, और उसने सुधांशु रंजन जी ने इनको लालू को जेल भिजवा दिया और लालू कुछ नहीं कर पाए। लालू के इतने गुंडे लगते थे कि पूछे नहीं। कई गुंडे दिल्ली में बुरी तरह से पीटे भी गए। मतलब सुधांशु रंजन को पता भी नहीं चला, वो इधर उधर पता लगे, तो एक पत्रकार की ये इज्जत थी। अब आपको बताना है कि एक पत्रकार थे यहाँ पे, वो बिलिट्स के, जो कि हिंदुस्तान के माने हुए थे, R.K. करंजिया। उन्होंने, इंदिरा जी ने एक बार कहा था स्पेशल प्रिविलेज, तो पार्लियामेंट में उन्होंने इंदिरा प्रधानमंत्री को बुला के इतनी बुरी तरीके जलील किया था किनारे पे, बोले तुम स्पेशल प्रिविलेज लगाओगी? तो उन्होंने कहा था तुम्हारी क्या हैसियत है, इंदिरा जी से कहा था। और इंदिरा जी से कहा था क्या मैं तुम्हारी वो पोल खोलूं? तो इंदिरा जी चुप हो गई थी। आपको बताना, नेहरू जी पत्रकारों के हाथ जोड़ते थे, कहते थे फिराक गोरखपुरी का नाम न देना, फिराक गोरखपुरी को हमसे मत जोड़ो, फिराक गोरखपुरी। ये पोजीशन थी पत्रकारों। लेकिन आज तस्वीर पूरी पलट गई है। आज क्या है, आज बड़े बड़े नेता सब एक हो गए। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय केजरीवाल जी के घर की एक असलियत एक लेडीज लेकर के आई नव भारत की, कितनी उसने मेहनत की दिखा रही थी, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। और वो दिखला रही थी कैसे एक आदमी जो कहता था हमें 4 कमरे का बस मकान मिल जाए, मुझे क्या सोना। जब उसने न्यूज डाली तो उसकी ओर कोई बोलने वाला नहीं, उल्टा एक चैनल वहां पर जा करके और उनके फेवर की डालता कि 45 करोड़ का ये नहीं, ये बहुत ही संत है, ये है वो। तो ये मीडिया को इन सब लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिया है। तो मीडिया को पनपने, मीडिया को लड़वा देना, ये इतनी भद्दी मजाक है। राजपाल का लेटर बाकायदे दिखा करके कि राजपाल ने एक साथ, इससे नुकसान क्या हुआ कि उनके घर पे पूरी सबकी तबीयत खराब है, सभी की हालत खराब हो गई। कई उनके समर्थकों की पोजीशन थी। अगर इस खबर का खंडन 2 दिन में ना आता, उनकी फैमिली ने भी, और उनकी फैमिली को इतना परेशान किया जा रहा है। अब आप सुने, इतना भद्दा मजाक अगर इन चैनलों और मीडिया के जरिए होगा तो हम वही कहेंगे जूलियस सीजर का जो नाटक था जिसमें लास्ट में टू बी इट, मतलब उन्हीं का, जूलियस सीजर का जो सबसे लास्ट आदमी वो छुरा घोंप देता, वही अब मीडिया कर रहा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मनीष कश्यप के लिए जो कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई है, एक तरीके से जिस तरीके से वो जेल में बंद है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, अब हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगे, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है और क्या मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो कितनी मुश्किलें वो बिहार सरकार की भी बढ़ सकती है? क्योंकि इस पूरे मामले में जिस कॉन्स्पिरेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार उस षड्यंत्र का जिक्र हो रहा है जो उनके खिलाफ रचा गया है, तो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश मनीष कश्यप कैसे करेंगे? देखिए, मनीष कश्यप छूट के तो निश्चित आएंगे। एक दिन जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे और ये सब लोग जेल जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लीजिए। है क्या कि वास्तव में नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, तो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अब वो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, वो अपना आधार भी खो चुके हैं। अच्छा, उनका काम था कि उनको पीएम बनना है, तो पीएम वो ऑलरेडी थे। पीएम का मतलब वहाँ जो बिहार भाषा में उनके हिसाब से पीएम है, वो जो सीएम रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, जहाँ भी मिनिस्टर रहे और ये सब रहे, सिर्फ वो पलटी मार की वजह से रहे। तो पलटी मार वो थे, वो इसी को पीएम कहते हैं। अब वो पलटी मार की जगह पलथी मार हो जाएंगे, पलथी मार के कहीं बैठ जाएंगे। अब उनका आधार नहीं, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धे, उनका विनाश का समय है तो करना है। और निश्चित तौर पे मनीष कश्यप छूट के आएंगे। एनएसए जो लगा है, ताजुब ये है कि उनकी अभी तक बेल की एप्लीकेशन कहीं नहीं दी गई थी, सिर्फ एनएसए लगाने की सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पैसा लग गया उनका परिवार बिल्कुल तंग हाल में आ गया, छिपा छिपा घूम रहा। आप समझ लीजिए कि कब क्या ये कर दें। मनीष कश्यप आएंगे, चूँकि हमेशा याद रखे सत्य प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता है, और जो सच बात है वो कभी दबती नहीं है, सच दबा नहीं है। और अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, वो फिर आएगा और फिर जंग शुरू होगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। तो फिलहाल मनीष कश्यप को लेकर जो झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं एक माहौल उनके खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जा रही थी कि 11 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, जो जश्न कहीं ना कहीं एक तमगे में दिखाई दे रहा था, वो फिलहाल
तमिलनाडु के राजभवन की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद अब साफ हो गया है कि राज्यपाल की ओर से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। साफ तौर पर अजय जी ये बार बार दोहराते हैं कि मनीष कश्यप एक दिन जरूर छूटेंगे और जाहिर तौर पर एक मीडिया की पूरी लॉबी है जिससे कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि पूरी पत्रकारिता जो है वो एक समुदाय है, एक तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से झूठ फैलाकर एक शख्स के खिलाफ, जो शख्स दरअसल बिहार सरकार पर सवाल उठा रहा था, जो सवाल पूछ रहा था कि आखिर प्रशासन जो है काम क्यों नहीं कर रहा है या सरकार से सवाल पूछ रहा था, उसे इस तरीके से जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक दिन मनीष कश्यप छूटेंगे, जाहिर तौर पर उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।